एक महात्मा जी जंगल में भजन कर रहे थे बैठे बैठे, और जब वे भजन कर रहे ऐसे ही मान लो फतेहपुर गांव से दूर बैठे, ये बगिया नहीं फतेहपुरा के, फतेहपुरा के बगिया में महाराज भजन कर रहे बैठे। और जब फतेहपुरा में से ये गणेश जी का वाहन चूहा और धीमे धीमे सड़क बजाए रहो, और जब धीरे धीरे सड़क पे जाए रहो तो बिल्ली ने जैसे ही चूहा को देखो तो बिल्ली को तो भोजन हो तो बिल्ली एकदम से भागी, और चूहा ने देख लिया कि अब हमारे प्राण फंस गए, अब नहीं बचेंगे। तो चूहा एकदम से भाग खड़ो भाओ, तो जब फतेहपुरा गाय ना आएगे और सीधो खरंजा में अब बगिया गाय चलो गो। लेकिन आगे चूहा पीछे से बिल्ली, लेकिन ये नहीं देख पाया तो जो स्कूल है बाई खरंजा पे एक कुत्ता और बैठो रहा है। कुत्ता ने चूहा नहीं देख पाया, कुत्ता ने बिल्ली देख पाई। चूहा छोटा था, चूहा तो शहर में भैया सीधो चलो गो, लेकिन वह कुत्ता ने बिल्ली को रोंदे लो। सुबह बिल्ली वापस आई गई, उनके प्राण बच गए। सुबह सीधे भागत जाएं सोच रहे अब क्या करें, पीछे जाएं अब आगे जाएं, लेकिन चले जा रहे तब तक देखा कि भाई बगिया में एक महात्मा जी भजन कर रहे बैठे। तो दिमाग में झटका लगो, सोची हमें ऐसा लग रही है कि इनके पास चलें तो कुछ मदद मिले। तो वो चूहा बाबा जी के पास में पहुंच गया, गोदी में बैठ गया, और जैसे ही गोदी में पहुंचा महाराज आंखें खुल गई। चूहा से पूछा भैया अरे तुम बहुत घबराए हुए हो, क्या बात है? चूहा ने दोनों हाथ जोड़े, कहा महाराज हमारी किसी तुम मदद करो तो बताएं, हम बहुत परेशान हैं। बोले क्या बात है? कि मदद करो तो बताएं, ना हमें जाने दो। महात्मा जी ने कहा करने लायक होगी तो हम कर देंगे, करने के लायक ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? जवाब दिया सो महाराज करने के लायक है। अच्छा तो बताओ। बोले तुम तिरवाचा भरो, कि हम जो कहें फिर तुम कर दियो। महात्मा जी ने तिरवाचा भर दिया, चूहा से कहा कि तुम जो बताओगे हम वही करेंगे। और जब तिरवाचा भरो तो चूहा ने दोनों हाथ जोड़ी, कही महाराज तुम भगवान को भजन कर दो, हम तो भजनू नहीं कर पाते, और तुम भजन कर दो तो अपनी दैविक शक्ति से ऐसा करो हमें जो चूहा से बिल्ली बनाए दे। महात्मा जी ने कहा बिल्ली बना दो, किस लिए? जवाब दिया महात्मा जी हमें बिल्ली थे तो हम बच के ही आए, और जब तो हमें बिल्ली बनाए दिए तो हमें डर ना आए, हमें बिल्ली बना दो। महात्मा जी ने कमंडल लिया, हाथ में जल लिया, मंत्र लगाया, चूहा से बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनी गए, बहुत खुश है, एकदम दरवाजे गांव की तरफ। सो बेचारे भाई घूमते ही आए पाए, सब वहीं बैठो तो कुत्ता सुबह का घुसंद है तुरंत ही वापिस। सो एकदम बड़बड़ाए कि महाराज की फिर गोदी में गिरे जाए। महाराज कहे अब क्या बात है? बोले महाराज जी आपने तो तिरवाचा भरो है बस में, तो थोड़ी देर भाई गारंटी में है। बोले तो अब क्या करें? ऐसो करो महाराज हमें जब बिल्ली तो कुत्ता बनाए दे। महात्मा जी सोचा चलो ठीक है, फिर जल लिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया। सो कुत्ता जब बने तो बहुत खुश है। बोले अब क्या दिक्कत है? अब कोई नहीं बोले वालो। सो गांव में चले आए, लेकिन तब तो कछु ना भाव। 2-4-10 दिन व्यतीत भये। आप लोगों ने देखा होगा अगर हर के घनश्यामपुरा में कहूँ की यहाँ शादी हो और पूरी हो, फिर देखो लाइन लगती है। सो बिना को निमंत्रण आओ, बेचारे गए पूरी खान। सो नए नए देखे हते परिवार में सम्मिलित तो हते नहीं कहूँ। सो कुत्तन ने धर दे, सो बड़ा बड़ा है कि गांव में आए, गांव के कुत्ता उन्हें लग गए, फिर नहीं बच्चे कही तो वहीं चलो महात्मा जी से। सुबाई ओली में गिर पड़े, कहा प्रभु सिर्फ एक बार बस, अब की बार हम कभी नहीं आएंगे आपके पास। जवाब दिया क्या चाहते हो? जवाब दिया प्रभु तुम ऐसा करो हमें जब कुत्ता की जिंदगी तो छुटकारा दे दो, अगर थोड़ी सी हेल्प करो तो मुझे जंगल का राजा शेर बना दो। अब बहुत सोच समझ के उन्होंने कही, क्योंकि शेर से फिर ऊपर कोई ना। महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है, जल लिया, चीटा लगाया, उसे शेर बना दिया, चला गया दौड़ता हुआ। आपका एक ही टेंशन
1-2 महीना व्यतीत हुए, इधर उधर घूम रहे हैं, शिकार करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। महात्मा जी वहीं भजन कर रहे हैं, प्रभु के ध्यान में लीन हैं। एक दिन झटका लगा के हम बताओ चूहा थे, बैठे थे, एक बार सोचा हम चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से शेर बनाओ। किन्ने मारा? किन्ने बनाओ? बाबा जी ने। और बाबा जी से कोई ऐसी हमसे भूल बनी गई या कोई गलती हो गई और बाबा जी ने फिर लो कमंडलो मारे छीटा बनाए दो चूहा, तो हम वहीं को वहीं पहुंच जाएंगे हैं? तो ऐसा करो, न रहेगा बांस और न बजेगी। सबसे प्रथम जो आज शिकार होगी तो किन की? बाबा जी। चल दिए वहां से, और जब धीरे धीरे चले बाबा जी को ही मिटाने के लिए, तो आपको मालूम होगा तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी। उन प्रभु से कहा छिपो जिनके हाथ। आज जब वो आगे के लिए चले यही सोच रहे हैं कि बाबा जी बचने नहीं चाहिए, अगर पहली बार दबोचा में अगर बच गए तो फिर हम चूहा बनाए जाइए। तो सोचते हैं, बैठ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, आत्मा ना गुआ दे रही बिना की, लेकिन कर रही करके गए सौरभ भैया। जब आगे गए तो महात्मा जी से थोड़ी दूर बैठ गए, सोचने लगे क्या करें, कहीं बच न जाए महात्मा जी। और महात्मा जी ने शेर को जैसे ही देखा, पहले ही जाने गए तुम कौन से मन से आए हो। शेर आगे बढ़ा, छलांग लगाई महात्मा जी को खाने के लिए, लेकिन तब तक उन्हें जल लो और सीधे छीटा लगाए जाए। सो छलांग लगाई, गोदी में गिरे तो चुहई के रूप में गिरे। ये कहीं ठीक है लला? तो अब आप लोग ये ध्यान दो, भगवान ने जो तुम्हें मनुष्य को शरीर दो और तुम भगवान के संग कंजूसी कर रहे हो, तो 84 लाख योनियां हैं, फिर जो शरीर न मिल रहा हो तुम्हें। 84 लाख योनियों में प्रभु नाच नचाएंगे तुम्हें। इसलिए भगवान के दरबार में कहीं जाओ प्रभु के कीर्तन में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बताया है कि हर कीर्तन में बैठते समय और कछु ऊंच नीच का ध्यान न हो। हर कीर्तन में बैठते समय कछु ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने बल का, अपने धन का, अपने घर का अभिमान न हो। कि हर कीर्तन में बैठते समय कछु ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने बल का, अपने धन का, अपने घर का अभिमान न हो। प्रभु के कीर्तन में कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, ये मत सोचो कि हमारे पास काऊ चीज की कमी ना है, गाड़ी घोड़ा है, पैसा बहुत है हमारे पास, दौलत बहुत है, कौन क्या कर सकता है, ऐसा मत सोचो। क्योंकि जो भी कुछ तुम्हारे पास है सब उसी का दिया हुआ है। इसलिए सब लोग ताली बजाकर प्रभु का कीर्तन बोलेंगे। क्या बात है भैया, भूख तो ना लगी है? प्रेम हरि
है।